For max understanding, let's try to solve the set on our own and then watch the solution. Wish you all the very best. Give it your best. ऑलराइट, आओ देखते हैं। इसमें काफी सारे एक्सपेंसेस हैं, देखते हैं हाउ डू वी गो अबाउट इट। नाउ यहाँ पे अपने पास 5 बिलियनर्स हैं, जकरबर्ग, गेट्स, मा, अंबानी एंड बुफे। ठीक है ना, इसके पास माँ है एटलीस्ट सरनेम में। नाउ द ओवरऑल amount spent on consultancy is 20% more than that on charity, and the total amount spent on business is 100% more than the sum total of the other avenues. तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल आपका चैरिटी में 100 रुपीज स्पेंड हुआ तो कंसल्टेंसी में आपका टोटल 120 रुपीज स्पेंड हुआ, और बिजनेस में 100% मोर देन द सम टोटल। तो बेसिकली आपका 100 120 220 हो गया, तो बिजनेस आपका डबल हो जाएगा, मतलब 440 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है कि द अमाउंट स्पेंट बाय अब देख, स्टैक्ड बार ग्राफ में अपने को समझने वाला एलिमेंट क्या है। जो सबसे कॉमन मिस्टेक लोग स्टैक्ड बार ग्राफ में करते हैं वो ये मान के चलते हैं कि बेस बराबर है, क्योंकि तीनों 100% दिखाई दे रहा है। स्टैक्ड बार ग्राफ क्या करता है? स्टैक्ड बार ग्राफ शेयर को रिप्रेजेंट करता है। द अमाउंट स्पेंट बाय जैक मा इज $200 मिलियन, ठीक है। फाइंड आउट द अमाउंट स्पेंट बाय मुकेश अंबानी। अभी भाई जैक मा ने कितना स्पेंड किया है वो अपने को पता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 73 74 है, ठीक है। तो जैक मा का टोटल स्पेंड है $200 मिलियन। तो भाई देख, ये टोटल अगर ये मान ले एक्स ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.2x और ये हो जाएगा 4.4x, बराबर ना। अब यहाँ पे देखो जैक मा का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, ये येलो वाला है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम येलो वाला देखें, लगभग लगभग कितना है, अप्रोक्सीमेटली कितना है, ये 70 से चालू हो रहा है और इधर अपना 88, तो लगभग लगभग ये 18% है अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये वाला, यहाँ भी 90, यहाँ भी 88 तक जा रहा है, लेकिन चालू इधर 66 से हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला अप्रोक्सीमेटली तेरा 22% के आसपास है ना। ये आपका 66 से चालू हो रहा है, करेक्ट ना। और उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला मोटा मोटा अगेन अगर हम देखें 76 से चालू हो रहा है और 75 से लगभग लगभग 15% के आसपास है, ठीक है। तो दैट इज द ओवरऑल गेम। अब बोल रहा है कि भाई जैक मा का कॉन्ट्रीब्यूशन 200 है, तो मुकेश अंबानी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे, तुम्हें सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स का 18%, मतलब यहाँ पे हो गया 0.18x, यहाँ पे 1.2x का 15%, मतलब 0.15 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी बन जाएगा 0.18x। यस नो बोल फटाफट चैट में। और यहाँ पे 4.4 का 22%, मतलब 0.22 इंटू 4.4। अभी 22 का स्क्वायर हो जाता है 484। यस नो बोले फटाफट चैट में। 22 का स्क्वायर होता है ना, हाँ। तो उस 22 का स्क्वायर का डबल कर देगा तो 968 हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेगा 4.4 0.22 से, तो अपने को 0.968x मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर समझ में आया? अब ये दोनों मिला के हो गया तेरा 0.36x, ठीक है। तो अपना ओवरऑल जो नंबर यहाँ पे बन गया, लेट्स से इसको हम 0.97 ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। ये 0.03 इधर दे दिया, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.33x बन जा रहा है। 1.33x अगर अपने को पता है क्या नंबर है, $200 मिलियन है ना। 1 पॉइंट, देखो खेला खेला बहुत सिंपल है, फिर से समराइज करूंगा आयुष, टेंशन मत ले, ठीक है। 1.33x, मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि स्पीड से करना पड़ेगा, बैठ के अगर धीरे धीरे आराम से, ठीक है ना, एकदम स्लोली एंड स्टेडीली करेंगे तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बट नॉट अ टाइम्ड रेस, ठीक है। तो 1.33x अगर 200 हो गया तो अपना ये 1.33 का मतलब क्या है, 4/3, बराबर ना, 50। तो x का वैल्यू आ गया 150। एक्स कैलकुलेट हो गया। तो अब सिमिलरली मुकेश अंबानी का निकाल ले, ये हो गया तेरा 150, ये हो जाएगा तेरा 180, और ये हो गया आपका 330, तो ये हो जाएगा 660। यस नो बोल फटाफट चैट में, ठीक है। तो क्लियर है। अब यहाँ से मुकेश अंबानी का परसेंटेज देखो, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लो। मिलते हैं अगले वाले सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के साथ। The DILR Compendium link is also given in the description. वहाँ से आप बाकी के questions भी attempt करिए, and in the subsequent sessions हर रोज हम DILR का एक वीडियो शेयर करेंगे जहाँ पे आपको इन सेट्स का solutions भी मिल जाएगा। तो सॉल्व करते जाइए, make sure that you subscribe to the channel as well, and
make sure that you share it with as many aspirants as possible. 100 days left to CAT, and if you want to start your preparation in a personalized manner, you can start with MBA Litmus. The link is there in the description. Also, there is a DILR workshop coming up. If in case you are facing difficulties only with DILR, you can join this very amazing workshop with Sudhanshu sir on 25th of August. And that is also around the corner. So do make sure that you book your seats and make sure that you are there for an amazing DILR experience. God bless. Bye bye.